मुजफ्फरपुर में कलयुगी पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, फिर खेत में दफनाया। 100 जाने हत्या के पीछे की वजह। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां जिले के गया घाट थाना क्षेत्र के बरुआरी गांव में बीते दिनों एक युवक के शव को पुलिस ने खेत से बरामद किया था। मृत युवक की पहचान मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र के नवानी गांव निवासी नवीन कुमार सिंह के 33 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई थी। चंदन कुमार बीते 24 नवंबर को दिल्ली से ससुराल बरुआरी गया घाट आया था। इसके बाद 25 नवंबर को मृतक अपने ससुराल से गायब हो गया था। वहीं 30 नवंबर को मृतक की पत्नी मनीषा ने चंदन कुमार के गायब होने की सूचना थाने में दी थी। वहीं पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक युवक की पत्नी के भाई एवं सास को हिरासत में लिया था। वहीं जब पुलिस ने मृतक की पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति के साथ उसका संबंध ठीक नहीं था। आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। घटना के दिन भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर चंदन की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को खेत में गाड़ दिया। किसी को उन पर शक न हो, इसके लिए उन्होंने थाने में अपने पति के गायब होने का आवेदन भी दिया था। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। 25 तारीख को गायघाट थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। बेसिकली थाना पे जो रिपोर्टिंग हुई थी वो 30 तारीख को हुई थी, लेकिन घटना 25 की है। 25 को एक महिला है जिनके पति का नाम चंदन कुमार था और वो देर रात्रि में उनके घर से फ़ोन पर बात करते हुए निकल गए और इसी आलोक में उन्होंने 30 तारीख को गायघाट में सूचना दी और आवेदन दिया कि मेरे पति 25 तारीख को निकल गए थे और जब से अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। इसी आलोक में एक हम लोगों ने कांड दर्ज किया और एडिशनल SDPO पूर्वी के नेतृत्व में एक SIT टीम गठित की गई जो इस केस को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। टेक्निकल सहारा भी हम लोग ले रहे थे और तभी अगले दिन 1 तारीख को एक डेड बॉडी गायघाट थाना अंतर्गत ही एक लाइन होटल है उसके पास में मिली और जो डेड बॉडी थी उसकी जो पहचान की गई वो मिसिंग पर्सन थे चंदन कुमार, उन्हीं के रूप में की गई। और इसमें हम लोगों ने CDR, ISS, टावर डंप और टेक्निकल काफ़ी काम किया और जिसके आधार पे इस घटना के पीछे जो मामला प्रकाश में आया हुआ है कि पति पत्नी दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था और पति अपने ससुराल में आया हुआ था और उस दिन भी कुछ झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के क्रम में जो उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है और जो उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है, दोनों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक जगह पे शव को दफना दिया, जो शव जो है पुलिस को 6 दिन बाद मिला। रीजन सर क्या रहे, अवैध संबंधी है? अभी उस पर कहना कुछ जल्दीबाजी होगी क्योंकि महिला के आचरण की भी बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी मतभेद थे और कई बिंदुओं पर कई कारणों की वजह से मतभेद। जो शव जो गाड़ा गया था वो जो आरोपी है महिला उसके खेत में ही गाड़ा गया था क्या? नहीं, ये अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि लाइन होटल के पीछे का है वो जगह और ये अंचलाधिकारी से कंफर्म करना पड़ेगा कि वो ज़मीन किसको उसमें आती है। शादी का कितना वर्ष हो गया? इनका एक छोटा बच्चा है और लगभग 4 से 5 वर्ष। इस घटना में सर शामिल कौन कौन है महिला? इस घटना में 3 लोग की संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है, जिसमें उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है, उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है और इसके अलावा उनकी जो सास है जिनका नाम पिंकी देवी है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 3 लोग, अन्य लोग भी शामिल हैं जो कि फरार हैं? अभी हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है इसमें एक आध व्यक्ति की संलिप्तता और प्रकाश में है, उसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं और इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है और निकटवर्ती जो जिले हैं वहाँ से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, बट अभी तक प्राप्त नहीं होता है। मोटिव के संबंध में सर कुछ नहीं? मोटिव मेनली तो यही समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से क्लैशेस थे और विवाहेतर संबंध भी थे निश्चित रूप से, जो अभी तक के एनालिसिस में आया है। थैंक यू।